सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है गर्वित और आप देख रहे हैं स्टडी विद गर्वित। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था 18 दिसंबर को, ठीक है, 18 दिसंबर को जो पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसा दिए थे, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट अफेयर उत्तराखंड और इंडिया, ठीक है, उत्तराखंड और यूके से और जीके जीएस से क्या थे, 10 से 15 क्वेश्चन फंसाए थे, जिसमें मतलब करंट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट में ही हुए थे, कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। तो करंट अफेयर पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़े, वहाँ 10 से 15 क्वेश्चन फंसे। तो पटवारी, आगामी जो एग्जाम है पटवारी और क्या बोलते हैं फॉरेस्ट गार्ड का, तो हो सकता है उसमें उतने करंट अफेयर ना पूछे, उसमें हिस्ट्री पूछ ले, क्योंकि उत्तराखंड जो परसों एग्जाम हुआ उसमें क्या बोलते हैं उत्तराखंड से हिस्ट्री भी नहीं पूछी और यूके से तो पूछी नहीं और जीके जीएस से भी नहीं पूछी हिस्ट्री। तो ठीक है, तो आगे को ये मत सोचना कि हिस्ट्री नहीं आएगी, हिस्ट्री पक्का आएगी, ठीक है। तो यूके की जीएस और बाकी इंडिया की जीके जीएस जो भी है वो चीज़ भी आप लोग हिस्ट्री अच्छे से करें। तो मैं करंट अफेयर के कुछ सेट लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 2 सेट कराए थे, उसमें से 2 या अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो 2 या 3 क्वेश्चन फंसे थे, ठीक है। उस जो मैंने 2 सेट कराए थे उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के फंसे थे। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ। तो करंट अफेयर का जो सेट नंबर 3 है, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए किस नाम से सिंगल विंडो सिस्टम 2018 लॉन्च हुआ? तो ये किस नाम से हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, पथिक नाम से, ठीक है। पथिक नाम से क्या हुआ था, सिंगल विंडो लॉन्च किया गया था गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए, ठीक है, पथिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राज्य का पहला रामसर आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया, ठीक है। तो राज्य का पहला रामसर आर्द्र भूमि किसको घोषित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी को, ठीक है, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षिति, ठीक है। तो आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षिति को क्या किया गया है? राज्य का पहला रामसर आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 3, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण खोला गया है केंद्र, ठीक है। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है, तो कहाँ ये खोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तरकाशी में क्या खोला गया है? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है रिसेंटली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डोबरा चांटी पुल नई टिहरी को किस नगर से जोड़ता है, ठीक है। जो डोबरा चांटी पुल है वो नई टिहरी को किस नगर से जोड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा प्रतापनगर को, ठीक है। नई टिहरी को प्रतापनगर से क्या जोड़ता है? डोबरा चांटी पुल जोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन लकड़ी की बिक्री करने वाला देश का पहला राज्य है, ठीक है। ऑनलाइन लकड़ी की बिक्री, अब देखो बहुत सारी चीज़ें तो ऑनलाइन बिकती है, लेकिन लकड़ियों की भी बिक्री ऑनलाइन होने लगी है। तो ये कौन सा राज्य बना है ऑनलाइन लकड़ियों की बिक्री करने वाला? तो बन गया है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है, फर्स्ट राज्य बन गया है जो लकड़ियों की बिक्री भी ऑनलाइन करता है, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन है, डोबरा चांटी पुल का निर्माण योसिन कंपनी ने किस किया जो संबंधित है, ठीक है। तो डोबरा चांटी पुल है जो, इसका निर्माण किसने किया? योसिन कंपनी ने किया जो संबंधित है। अब किससे संबंधित है? डोबरा चांटी पुल का निर्माण जो किया है तो किससे संबंधित है, किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये किससे संबंधित है? दक्षिण कोरिया से, ठीक है। जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया से संबंधित है ये कंपनी, योशिन कंपनी, ठीक है, जिसका निर्माण करा था डोबरा पुल का निर्माण करा था योशिन कंपनी ने, जो है साउथ कोरिया से रिलेटेड, दक्षिण कोरिया से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आज का, प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है, ठीक है। जो प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक है वो कहाँ खोला गया है? तो किस जगह खोला गया है प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक? तो वो खोला गया है हल्द्वानी में, ठीक है। हल्द्वानी में क्या खोला गया है? पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है उत्तराखंड का, ठीक है। तो डोबरा चांटी पुल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हो सकता है आगामी एग्जाम में आ जाए। तो डोबरा चांटी की गाथा पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। जो डोबरा चांटी की गाथा पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो शिषपाल गुसाई, सुरेश भाई, सुरेंद्र गुसाई या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा शिषपाल गुसाई, ठीक है। जो डोबरा चांटी पुस्तक है इनके लेखक हैं शिषपाल गुसाई, ठीक है। शिषपाल गुसाई ने क्या लिखी है? डोबरा चांटी की गाथा पुस्तक लिखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बालिका दिवस 2021 में एक दिन की मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी, ठीक है। जो बालिका दिवस 2021 में हुआ था उसके लिए एक दिन की मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुई थी? तो वो हुई थी सृष्टि भंडारी, सृष्टि गोस्वामी या फिर दृष्टि भंडारी, ठीक है। तो नाम वही है, सब में सृष्टि दृष्टि है और भंडारी को गोस्वामी को भंडारी करके आपको कंफ्यूज कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा सृष्टि गोस्वामी, ठीक है। अब यहाँ पे सृष्टि भंडारी है, सृष्टि गोस्वामी है, दृष्टि गोस्वामी था उसका भंडारी कर दिया, तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन डाले रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृष्टि गोस्वामी, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो पूरी
चीज़ याद रखनी है। तो जो सृष्टि गोस्वामी है, पूरी कास्ट सहित जो भी चीज़ें होती हैं सारी याद रखनी है आपको डेट वाइज, मतलब करंट अफेयर में। तो सृष्टि गोस्वामी क्या बनी, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त हुई बालिका दिवस 2021 में, ठीक है। जो बालिका दिवस होता है उसमें एक दिन के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी, मतलब मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, देश का पहला एरोमा पार्क विकसित किया गया है, ठीक है। जो देश का पहला एरोमा पार्क बना है, मतलब वो कहाँ बना है, वो बना है काशीपुर में। और काशीपुर कहाँ पड़ता है, यूएस नगर में, ठीक है। यूएस नगर मतलब उधम सिंह नगर में क्या पड़ता है, काशीपुर पड़ता है। यहाँ क्या बना है, देश का पहला एरोमा पार्क बना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड के किस जिले में प्लास्टिक बैंक की स्थापना हुई है, ठीक है। उत्तराखंड के किस जिले में प्लास्टिक बैंक की स्थापना हुई है, तो ऑप्शन में है उत्तरकाशी, देहरादून, अल्मोड़ा या फिर हरिद्वार। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, देहरादून, ठीक है। देहरादून में क्या बना है, प्लास्टिक बैंक की स्थापना हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, राज्य में मुख्यमंत्री ऊर्जा गिरी अभियान का संबंध है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री ऊर्जा गिरी अभियान का संबंध किससे है, बिजली चोरी से है, महिला सुरक्षा से है, या फिर सौर ऊर्जा से है, या फिर कंप्यूटर शिक्षा से है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बिजली चोरी, ठीक है। जो बिजली चोरी होती है ना, तो बिना मीटर लगाए या फिर मीटर ऑफ कर देते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, लाइट को मतलब इलीगली कनेक्शन लेते हैं। तो ये जो अभियान चलाया गया है मुख्यमंत्री ऊर्जा गिरी अभियान, तो यह है बिजली चोरी को बंद करने के लिए या फिर इसको रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौड़ी के किसान विद्याधर शर्मा के जीवन संघर्ष पर बनी किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का चयन ऑस्कर अवार्ड के लिए हुआ, ठीक है। तो पौड़ी के किसान है जो विद्याधर शर्मा, ठीक है, विद्याधर शर्मा की जीवनी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है फिल्म, तो उस फिल्म का चयन हुआ है ऑस्कर के लिए, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड होता है जो बहुत बड़ा अवार्ड होता है, ऑस्कर अवार्ड के लिए इसका चयन हुआ है, ठीक है। तो कौन सी फिल्म है, जो कौन सी डॉक्यूमेंट्री बनी है, तो ऑप्शन है दूनबाग, मोतीबाग, कंडोलिया, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा मोतीबाग। तो जो वो बन रही है डॉक्यूमेंट्री बन रही है मोतीबाग, तो इसका चयन किसके लिए हुआ है, ऑस्कर अवार्ड के लिए हुआ है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है अपने उत्तराखंड के लिए। तो कब उत्तराखंड को बीसीसीआई का संपूर्ण या पूर्ण सदस्य बनाया गया है, तो बीसीसीआई को पूर्ण सदस्य बनाया, मतलब बीसीसीआई ने उत्तराखंड को पूर्ण सदस्य कब बनाया, तो वो बनाया था 13 अगस्त 2019, ठीक है। 13 अगस्त 2019 को क्या बनाया था, पूर्ण सदस्य बनाया था बीसीसीआई ने, ठीक है। तो याद रखना ये डेट। तो अगला क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जहां एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को पेंशन दी जाएगी, ठीक है। तो देश का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जहां एसिड अटैक, जो बहुत सारे एसिड अटैक के मामले आते हैं ना, तो एसिड अटैक से पीड़ित जो महिलाएं होती हैं उनको पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने करी है, पहले, ठीक है, सर्वप्रथम। तो देश का ऐसा कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बन जाएगा एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को पेंशन देने के, तो वो बन जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। हमारा उत्तराखंड क्या बन जाएगा, एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को पेंशन देने वाला पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धारचूला में राज्य का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है। तो जो राज्य का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व है वो घोषित किया गया है धारचूला में प्रथम, ठीक है। तो वो कौन से उसमें किया गया है, तो सोर में या बौन गांव में, सीरा गांव में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है ऑप्शन बी बौन गांव में, ठीक है। बौन गांव को क्या किया गया है, धारचूला में जो बौन गांव है राज्य का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उत्तरकाशी के किस ग्लेशियर की 4 चोटियों का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया, ठीक है। तो उत्तरकाशी का कौन सा ऐसा ग्लेशियर है जिसकी 4 चोटियों का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है कीर्ति, ऑप्शन है गंगोत्री, बंदरपूंछ या रक्तवान, ठीक है। तो किस 4 चोटियों का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, तो इनमें से है ऑप्शन 18 का डी, ठीक है, रक्तवन। तो रक्तवन एक है 4 चोटियों में, तो 4 चोटियों का नाम ये रक्तवन जो है इसका नाम क्या रखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, राज्य विधानसभा में कब गाय को राष्ट्र माता घोषित किया गया, ठीक है। जो हमारी राज्य की विधानसभा है उसमें गाय को राष्ट्र माता का दर्जा कब दिया गया या कब घोषित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018। तो 2018 में क्या किया, गाय को राष्ट्रमाता का घोषित किया गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, टिहरी का हिलटॉप हाल ही में चर्चा का कारण बना है, ठीक है। जो टिहरी का हिलटॉप है, टिहरी का हिलटॉप है, वो हाल ही में चर्चा का कारण बना है। वो क्यों बना है, दूध फैक्ट्री या फिर कोका कोला फैक्ट्री के उससे या शराब फैक्ट्री के उससे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो 20 का राइट आंसर है वो है शराब फैक्ट्री। तो शराब फैक्ट्री की उससे ये क्या आया है, चर्चा में आया है टिहरी का हिलटॉप, ठीक है, हाल ही में।
तो अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क खोला जाएगा। ठीक है, जो एक्यूप्रेशर पार्क है वो राज्य का पहला खोला जाएगा, किस क्षेत्र में खोला जाएगा, तो वो खोला जाएगा ऋषिकेश। अगला क्वेश्चन है, राज्य सचिवालय के मीडिया सेंटर का नाम रखा गया। ठीक है, जो राज्य सचिवालय के मीडिया सेंटर का नाम रखा गया तो किसके नाम पर रखा गया, अब्दुल कलाम, बी डी पांडे, श्रीदेव सुमन या इनमें से कोई नहीं, तो वो किसके नाम पर रखा गया है, बी डी पांडे के नाम पर रखा गया है। ठीक है, बी डी पांडे के नाम पर सचिवालय के मीडिया सेंटर का नाम रखा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, नित्यानंद शोध संस्थान की स्थापना की गई है। ठीक है, जो नित्यानंद शोध संस्थान है इसकी स्थापना की गई है कहाँ, चमोली में, देहरादून में, हरिद्वार में या फिर अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ये कहाँ करी गई है इसकी स्थापना, वो करी गई है देहरादून में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन किस जनपद में खोला गया। ठीक है, जो ट्यूलिप गार्डन होता है वो किस जनपद में खोला गया है, तो खोला गया है पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद में ट्यूलिप गार्डन खोला गया है। ठीक है, ट्यूलिप गार्डन खोला गया है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है 25, हाल ही में औखाण पुस्तक को एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो औखाण पुस्तक है इसको कहाँ दर्ज किया गया है, एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, जो एशिया का बुक ऑफ रिकॉर्ड होता है और इंडिया का बुक ऑफ रिकॉर्ड होता है उसमें दर्ज किया गया है। तो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर वेणीराम अंथवाल। ठीक है, डॉक्टर वेणीराम अंथवाल जो है इनके लेखक हैं, वेणीराम अंथवाल। तो इनकी जो पुस्तक है औखाण, इसको एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पर्वतारोही सविता कंसवाल। ठीक है, जो सविता कंसवाल है, कंसवाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट कब फतेह की। ठीक है, जो सविता कंसवाल है, सविता कंसवाल ने दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, उसको कब फतेह किया था या किया है, तो वो किया 12 मई 2022 को, रिसेंटली किया है 12 मई 2022 को किया है। ठीक है, एवरेस्ट फतेह किया है सविता कंसवाल। तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि ये जो सविता कंसवाल है, सविता कंसवाल कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब जो जीआई टैग होता है वो किसे प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन है रिंगाल उद्योग को, या थुल्मा कंबल उद्योग को, या फिर पहाड़ी टोपी को, या ए और बी दोनों को। ठीक है, तो जो जीआई टैग होता है, ठीक है, जीआई टैग किसको दिया गया है, मतलब किसको प्रदान किया गया है, तो वो प्रदान किया गया है रिंगाल उद्योग। ठीक है, रिंगाल उद्योग को क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया। अब जीआई जो टैग होता है वो किसको मिला है, रिंगाल उद्योग को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में जारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में 2019 की तुलना में कितने वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई। ठीक है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 है उसके अनुसार उत्तराखंड 2019 की तुलना में कितने वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो कितनी वृद्धि हुई है, तो वो वृद्धि हुई है 2.09 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2.09 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में। ठीक है, जो वन क्षेत्र था पहले उसमें 2 किलोमीटर मतलब 2.09 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुर्गाकोट चोटी किस जनपद में है। ठीक है, जो दुर्गाकोट चोटी है वो किस जनपद में है, तो वो है बागेश्वर जनपद में। ठीक है, बागेश्वर जनपद में क्या है, दुर्गाकोट पर्वत है या चोटी है। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। अब उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें, 70 सीटें हैं। ठीक है, तो इसमें से उत्तराखंड जो भारतीय जनता पार्टी है तो उसको विधानसभा की कितनी सीटें मिली थी, तो वो मिली थी 47 सीटें। ठीक है, 47 जो सीटें मिली थी वो बीजेपी को मिली थी 70 में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तराखंड के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है। ठीक है, ये मैं रिसेंटली पहले भी कर चुका हूँ। तो कृषि मंत्री कौन है उत्तराखंड के, तो वो है गणेश जोशी। ठीक है, गणेश जोशी क्या है, उत्तराखंड के कृषि मंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, चमोली के किस विकास नगर का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया। तो चमोली के किस विकास नगर का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया। ऑप्शन है घाट, देवाल, नंदप्रयाग या फिर थराली। तो इन चारों में से किसका नाम बदलकर क्या रख दिया है, नंदा नगर रख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा घाट। जो घाट नगर था तो घाट नगर का नाम बदलकर नंदा नगर रख दिया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न को मिलाइए। ठीक है, उत्तराखंड के 8वें क्रम के राज्यपाल हैं मार्गरेट अल्वा, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल हैं सुदर्शन अग्रवाल, उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल हैं सुरजीत सिंह बन्नाला, उत्तराखंड के प्रथम महिला राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। ठीक है, तो इसको मिलाना है हमको। ठीक है, इसको मिलाना है। तो उत्तराखंड के 8वें क्रम के राज्यपाल हैं कौन है, वो है
गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल हैं कौन है? सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल है सुदर्शन अग्रवाल। और उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल है मार्गरेट अलवा। ठीक है, तो ऐसे तो ये पूरा वो हो गया, मैशअप हो गया है। तो एक चीज देखो, उत्तराखंड के 8वें क्रम के राज्यपाल कौन से हैं? गुरमीत सिंह। मतलब ए का 4, ठीक है, ए का 4 किस में है? इसमें है। और बी का सी, ठीक है, बी का 3 वाला ऑप्शन सुरजीत सिंह बरनाला। प्रथम राज्यपाल कौन? सुरजीत सिंह बरनाला। बी का 3 सही हो गया। और तीसरे का 2, तीसरे का मतलब सी का 2 और डी का 1, डी का 1 किस में है? ऑप्शन सी में है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मिलाने वाले में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे ऊपर से देखना है। ये वाले जो है हमारे ऑप्शन है, ये ऑप्शन के आंसर हैं। ठीक है, ऐसे जो कॉलम में है। ठीक है, तो ए का 3 मतलब ए का 3 है तो ए का 3 ढूंढो, 2 का 4 है, ऐसे करके ढूंढो। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन हौसला की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो जो उत्तराखंड पुलिस है हमारी, योग के पुलिस द्वारा मिशन हौसला की शुरुआत कब की गई है? उत्तराखंड द्वारा कई मिशन हौसला की शुरुआत की गई है मई 2021 में। ठीक है, मई 2021 में क्या करी गई है? मिशन हौसला की शुरुआत की गई है। तो ये कुछ करंट अफेयर थे आज के। ठीक है, 34 क्वेश्चन थे आज के। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के। और जो इससे पहले के जो कुछ एग्ज़ाम थे उनमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए मैंने रिसेंटली 2019, 20, 21 जो 3 साल के जितने भी करंट अफेयर थे उनको लेके आया। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।